नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों, भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी मनाया जाता है, जिसे तिल महुआ षष्ठी या तिन्नी छठी भी कहते हैं। आइए इस व्रत की कथा सुनते हैं। यह व्रत बहुत ही उत्तम और बच्चों को सुख देने वाला होता है। हिंदू धर्म में हल षष्ठी के व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी व्रत रखा जाता है। इसे बलदेव छठ, हर छठ, हल छठ, ललही छठ, तीन छठी छठ व चंदन छठ आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन बलराम जी की पूजा करने का विशेष विधान है। मान्यताओं के अनुसार हर छठ पर भगवान बलराम के साथ छठ माता की विधिवत पूजा करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हर छठ का शुभ महत्व और पूजा विधि, और इसके कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी, जिसकी डिलीवरी का समय नज़दीक था, लेकिन वह दूध और दही बेचने चली गई ताकि वह खराब न हो जाए। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने झरबेरी की ओट के एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। कुछ देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। उसने गाय भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध बताकर गांव वालों को धोखा दिया। इससे व्रत रखने वालों का व्रत टूट गया। इस पाप के कारण झरबेरी के पेड़ के नीचे लेटा हुआ बच्चा किसान के हल से लग गया। दुखी किसान ने बच्चे के फटे पेट को झरबेरी के कांटों से सिल दिया और चला गया। जब ग्वालिन वापस लौटी तो उसने बच्चे को ऐसी हालत देखा और उसने अपना पाप याद आ गया। उसने तुरंत पश्चाताप किया और गांव में दूध घूम घूम कर सबको अपने धोखे और उसके लिए मिली सजा के बारे में बताया। जब उसने सच बताया तो गांव की सभी महिलाओं ने उसे माफ कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस तरह जब ग्वालिन खेत में लौटी तो उसने देखा कि उसका मरा हुआ बेटा खेल रहा था। दूसरी कथा। एक देवरानी और जेठानी थी। एक समय की बात है, काशीपुर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था। अपने नाम के अनुसार तारा उग्र स्वभाव की थी और विद्यावती बहुत ही दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाकर उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर बैठकर बातें करने लगी। तभी दो कुत्ते ने खीर देख ली और उसे खाने लगे। अब आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आईं और देखा कि कुत्ते उनकी खीर खा रहे हैं। विद्यावती ने फिर अपनी खीर का बचा हुआ हिस्सा कुत्ते के सामने डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्तों के एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला बहुत ही दयालु थी, उसने बची हुई खीर मुझे भी खाने को दी। भगवान करे कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उसी का बच्चा बनूं और उसके अच्छे से सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है मुझे भी उस स्त्री का बच्चा बनना है ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की पिटाई से वह कुत्ता बेदम होकर मर गया। अगले हर षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हर षष्ठी व्रत के दिन वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हल षष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा दुखी हो गई और हल षष्ठी माता के व्रत प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा को अपने ही सपने में ही वह कुत्ता दिखाई दिया जिसकी वह पिटाई की थी। कुत्ता ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ, मरने के बाद फिर आऊँगा। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि मैं तुम्हें हल षष्ठी व्रत करना चाहिए ताकि तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। सपने में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने एक दीर्घायु बालक को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत किया और माता की कृपा से एक